सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हेलो, सभी को वेरी वेरी गुड। मेरी वॉइस शायद आप तक आ रही होगी, जितने भी लोग हैं। तो हमने आज ये टॉपिक IUPAC नेम्स ऑफ बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का डिसीजन लिया है कि आज हम लोग बात करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पर, और साथ ही साथ आप भी तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर आपको आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे भी, कराएंगे भी, और ये भी आपको भी जवाब देना, हमें भी जवाब देना, यानी कि प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। इस चीज को लेकर के हम आज ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए। लाइव सेशन है हमारा, इस लाइव सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, चलिए, आपकी स्क्रीन पर शायद हमारी स्क्रीन शो होने लगी होगी आपको। IUPAC में सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पहले बताएं आपको कि देखिए, जब भी हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम लेते हैं तो बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब हो जाता है फ्यूज्ड रिंग की बात आती है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात करेंगे तो बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब है फ्यूज्ड रिंग की बात चलेगी यहाँ पर। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि अगर हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात करते हैं तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में अधिकतर रिंग जो होते हैं वो फ्यूज्ड रहते हैं। रिंग जो रहते हैं वो रिंग फ्यूज्ड फॉर्म में रहते हैं, ये बात भी आपको जानकारी में है। और जब हम लोग इनका नाम लिखते हैं तो नॉमनक्लेचर में बाईसाइक्लो जरूर लगाएंगे। यानी कि नॉमनक्लेचर की अगर हम लोग बात करें तो नॉमनक्लेचर में हम लोग बाईसाइक्लो वर्ड का यूज करेंगे, यानी कि बाईसाइक्लो वर्ड का यूज भी करेंगे। ये चीज भी हमें ध्यान देनी पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज कर लेते हैं ये मैंने CH ले लिया, यहाँ पर हम लोग CH2 ले लेते हैं। जरा समझने की कोशिश करिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी हैं और बहुत सारे लोग इसमें पुराने भी। नए वालों को समझ में हो सकता है पहले से आता हो, पुराने वालों को और नए वालों को समझने में दिक्कत हो, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये CH2 हो गया और यहाँ पर मैंने CH ले लिया। बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने बीच में यहाँ पर CH2 लगा करके ऐसे ज्वाइंट कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई नंबरिंग का क्या मेथड रहता है। तो नंबरिंग में सबसे पहले जहाँ पर मैंने ये स्टार बनाया है, इसको हम लोग ब्रिज कार्बन का नाम देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर देखो आप तो इसे ब्रिज कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रिज कार्बन कहते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। एक तो ये ब्रिज कार्बन है और दूसरा आपका ये वाला ब्रिज कार्बन है, तो यह वाला भी आप ब्रिज कार्बन के नाम से नोट कर दो। ये हो गया आपका ब्रिज कार्बन के नाम से आप इसे नोट कर दीजिए। ठीक है, अब इधर कितने कार्बन बचे हैं? तो ये इधर आपके 2 कार्बन हो गए, तो इसको आप 2 कार्बन कह सकते हो। 2 कार्बन कर दीजिए, तो यहाँ पर ये 2 कार्बन हो गए। इसी तरीके से ये यहाँ पर भी आपके 2 कार्बन हो गए। ये 2 कार्बन यहाँ पर भी कंसीडर किए गए, यहाँ पर भी कंसीडर किए गए। और ये वाला कार्बन जो है वो बीच वाला 1 कार्बन एटम यहाँ पर भी कंसीडर किया गया, 1 कार्बन एटम कंसीडर किया गया। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को हमारा सादर नमस्कार। तो अब इसमें जब हम लोग ये प्रोसेस करते हैं तो इसमें इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसको और कैसे बना सकते हैं। अगर बनाना पड़ा तो हम फिर एक तरीका तो हमारे पास में ये है कि हम इसे ऐसे बनाएं और यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट दिखा दें। एक तो मेथड ये हो सकता है, और दूसरा मेथड क्या और संभावनाएं हैं? दूसरा मेथड की संभावना ये है कि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। समझने के लिए ऐसे करके ऐसे ले लें और फिर यहाँ से हम ऐसे उठाएं और ऐसे करके ज्वाइंट कर दें। तो ये दोनों मेथड, ये दोनों सेम है, यानी कि इनको और करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, मंजीत, अंकिता, मनु। तो अब इसमें
आपको नाम, मैंने कहा कि जल्दीबाजी ना करो। प्रीति, यहाँ बात मैंने अभी सबसे पहले बोली, जल्दीबाजी ना करो। नाम मैंने लिखने के लिए आपको नहीं बोला, अभी आपने लिख दिया। मैंने यही मना किया था कि अभी आप न करिए काम। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर हमने 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6। तो ये 6 हो गया। और लास्ट वाला कार्बन जो आपका बीच वाला कार्बन है, इसको देखेंगे तो 7 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसे सबसे पहले तो एक वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगी नंबरिंग जब करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से 1, 2, 3, यहाँ पर आ जाइए 4, 5, 6 और 7। नंबरिंग सेम है। सेम नंबरिंग के कारण हम इसको पहले तो हेप्टेन हमने लिख दिया कि भाई चलिए ये हेप्टेन हो गया, ये यहाँ पर हेप्टेन हो गया। 7 कार्बन टोटल है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि हेप्टेन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बाईसाइक्लो लगा देंगे। जब प्रीति तुम्हें जानकारी में था तो फिर तुमने मैसेज काहे डाला कि सब सर करा दीजिए? जब आ ही रहा है तो फिर मैसेज काहे डाल दिया? मैं समझा रहा हूं, तुम बीच में सब लिखे चली जा रही हो, ये ना करो, ठीक है। अब यहां देखो बाईसाइक्लो लिख दिया। अब नंबरिंग में हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग में विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, हमेशा हायर नंबर से हम लोग लोअर नंबर की तरफ यहां लिखते हैं, लोअर नंबर की तरफ लिखेंगे। तो फिर एक चीज ये ध्यान दीजिए कि हायर नंबर से लोअर नंबर का मतलब हुआ कि कार्बन ज्यादा है, यानी कार्बन के नंबर की बात हो रही, कार्बन के नंबर की बात हो रही। तो यहाँ पर भी कार्बन का नंबर और वहां पर भी कार्बन का नंबर। तो ये बताइए, ये राइट साइड है, ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में भी 2 कार्बन है, तो यहाँ सबसे पहले 2। लेफ्ट में भी 2 कार्बन है, तो 2। अब 2 कौन कौन से, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला। 2 नंबर से मतलब है कितने कार्बन है उससे मतलब है, तो 2 हो गया, 2 हो गया। अब बीच में इन दोनों के ब्रिज कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, वो 1 कार्बन दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में कितना कार्बन है, तो वो 1 दिखाई दे रहा है। तो हमने नाम दिया इसको बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। यानी कि सबसे पहला काम हमें बाईसाइक्लो वर्ड यूज करना है। दूसरा काम है ब्रैकेट के अंदर जो ब्रिज कार्बन है उन ब्रिज कार्बन के राइट और लेफ्ट में कितने कार्बन है वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब ऑर्डर डिक्रीजिंग होना चाहिए, ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इस बात का ध्यान दीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक। लिखना तो मैंने अंग्रेजी में ही लिख दिया, चलो हिंदी लिख देता हूं। लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे नंबर की तरफ हमें चलना पड़ेगा, ठीक। अब इसी तरीके से हम एक नाम की शुरुआत करते हैं। ये हमने आपको ऑर्डर बता दिया, पहले 10, 15, 20 नाम देखेंगे, फिर हम मुझे क्वेश्चन भी करेंगे इसी में। अब मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं, अब प्रीति बताओ सबसे पहले नाम, आप ही की जिम्मेदारी, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बीच में दूसरा कोई नहीं बोलेगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये 1 फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम बताइए, कैसे होगा ये बताइएगा जी, बताइए नाम। अब बोलिए, बोलने का मौका अब है। सबसे पहले हम टर्म क्या यूज करेंगे, सबसे पहले ये हम ब्रिज कार्बन देख लेंगे। ब्रिज कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है जी, ब्रिज कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है। ये राइट साइड हमारी हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये हमारा ब्रिज कार्बन हो गया, ब्रिज, ये ब्रिज हो गया, ब्रिज कार्बन हो गया, ये भी हमारा ब्रिज कार्बन हो गया जी। नाम बताइए, सबसे पहले हम क्या टर्म यूज करेंगे बताएं, प्रीति बताएंगे नाम। सबसे पहले हम लोग बाईसाइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे, ठीक है। अब प्रीति देखो, बाईसाइक्लो के बाद नंबर गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो यहां पर हम लोग हेक्सेन लिख देंगे, हेक्सेन। अब राइट में भी 2 कार्बन है, 2 लिख दिया, लेफ्ट में भी 2 कार्बन है, 2 लिख दिया, लेकिन मिडिल में इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं है, यानी कि इन दोनों के ज्वाइंट में कोई कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग 0 लिखेंगे। तो नाम बन जाएगा आपका बाईसाइक्लो 2,2 0 हेक्सेन, ठीक है। चलिए शाबाश। अगर मान लीजिए इसी कंपाउंड को नाम दूसरा सेकेंड कंपाउंड की हम लोग बात कर लेते हैं। सेकेंड कंपाउंड हम आपसे ये पूछने जा रहे हैं, अंकिता यादव, अब आप सेकेंड कंपाउंड बताइए कि इसका नाम क्या होगा।
सेकेंड कंपाउंड का नाम क्या होगा? जी बताइए, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अंकिता यादव, जी बताइए। अंकिता यादव बताएंगी इसका नाम क्या होगा? बोलिए, जल्दी से बोलेंगे ठीक रहेगा। ठीक है, आपने बताया है बाईसाइक्लो, तो यहां पर मैंने लिखा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 1,1, क्योंकि इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, 1,1, और टोटल कार्बन 1 2 3 4 है, और बीच में कोई कार्बन नहीं है, ज्वाइंट इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो 1,1,0 हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्यूटेन, क्योंकि टोटल कार्बन का नंबर जो है वो मनु, अब आपका नंबर है मनु जी, बताइए। मनु जी बताएंगे आप, तीसरा क्वेश्चन हमारा मनु बताएंगे। ठीक है मनु, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपके जिम्मेदारी पर है। तीसरा क्वेश्चन मनु आपकी जिम्मेदारी पर है। यस बोलिए तो मैं फिर क्वेश्चन लिखता हूं। मनु जी यस बोलिए तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए ठीक है, आपने ऐसा लग रहा हमारा मैसेज आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी मनु बताइए, इस कंपाउंड का नाम क्या है? जी मनु जी, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बताएं। इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, थोड़ा बड़ा बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। जी मनु जी बताइए, इस कंपाउंड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जी बोलिए जल्दी से, बताएं मनु। बाईसाइक्लो 1,1 पेंटेन। देखिए, इस कंपाउंड में कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। बाईसाइक्लो, देखो इस कंपाउंड को अगर ध्यान से देखो तो ये कंपाउंड एक्चुअल में ये है, ये कंपाउंड एक्चुअल में ये है, अगर इसे पहचान पा रहे हो तो ये कंपाउंड है। तो इसका मतलब दो रिंग है, तो इसका हम यहाँ पर बाईसाइक्लो लिख देते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बाईसाइक्लो लिख दिया। अब इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी बीच में भी एक कार्बन है, तो 1,1,1 लिख दिया। टोटल कार्बन गिन लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर पेंटेन हो जाता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, हमें अच्छा लगा जी। आपको नाम भी समझ में आ रहे होंगे, शायद कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा आपको नहीं हो रहा होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि नाम अगर आपको आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बताइए, 4 पर आ जाइए। मैं आपको ऐसे ही नाम देता रहूंगा, मैं जब आपसे कह दूं कि तब आप फिर क्वेश्चन भी हम आपसे करवाएंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन ना करवाएं जी। इस कंपाउंड का नाम आप बताएंगे लुबना। लुबना बहन जी बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? लुबना, इस कंपाउंड का नाम लुबना बताएंगे। और नेक्स्ट कंपाउंड, पहले इसका नाम बता दीजिए लुबना, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसलिए स्लो चल रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने का एक बहुत स्टाइल जो है आपका समझ में आएगा कि नहीं साहब इसमें मदद हमें मिल रही, तो फिर बताइए लुबना, जल्दी से बताइए। देखिए बाईसाइक्लो है, ठीक है, ये बाईसाइक्लो हो गया, बाईसाइक्लो 210, जी बिल्कुल, बाईसाइक्लो लगा दीजिए।
फिर आपके इधर 2 कार्बन है, मंजीत देखो 2 कार्बन है, तो यहां पर आपका 2 हो गया, ठीक। और इधर आपका एक ही कार्बन है, तो यहाँ 1 हो गया। इसके मिडिल में कोई, इन दोनों के ज्वाइंट में कार्बन 0 है, 0 हो गया, तो बाईसाइक्लो 210 पेंटेन कहलाएगा। ये पेंटेन कहलाएगा। मनु आपने कौन सा नाम ये लिखा? 4 बाईसाइक्लो क्यों लिया आपने, बताएं। अच्छा, 4th नंबर डाला है, ओ आई सी, 4th नंबर डाला है, सॉरी, ठीक है, समझ गया, बाईसाइक्लो ही लिखा है आपने, 4th नंबर डाला है, बिल्कुल, मैं समझा 4 क्यों लगा दिया आपने, ठीक, कोई बात नहीं। 5वें का जवाब आप देंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। नहीं, एक सी है ही नहीं लुबना, यहां पर एक सी है ही नहीं, ये बीच में कोई भी कार्बन नहीं। इन दोनों कार्बन को अगर आप इसे ओपन करके देखिए ध्यान से लुबना, तो यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH, यहाँ पर भी CH, इन दोनों को जोड़िए और फिर इसको आपस में यहाँ जोड़ दीजिए CH2, तो बीच में, इनके बीच में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए ऐसी कंडीशन पैदा हुई। चलिए जी, इसका नाम बताइए। जी, इसका नाम बताएंगे, कौन बताएगा इसका नाम? मंजीत बताएंगे, मंजीत, मंजीत इसका नाम बताइए, सबका नंबर आने दीजिए, मंजीत इसका नाम बताइए। जी मंजीत, इसका नाम बताइए आप, सबका नंबर आने दीजिए। मंजीत इसका नाम बताइए। मंजीत से पूछा भाई यार। जी, मंजीत से पूछा था, आपने बता दिया, कोई बात नहीं प्रीति, जिससे पूछे उसको मौका दीजिए ना, थोड़ा सा उसे भी समझ में आए ना कि हमें कुछ समझना है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसे मौका दीजिए, दूसरे भाई को भी मौका दीजिए। इसका नाम हो गया आपका बाईसाइक्लो, ठीक है, यहां पर हम लोग बाईसाइक्लो लिख देते हैं, ब्रैकेट में 1 2 3 4 यानी 4, ठीक, देखो यहां पर मनु 1 2 3 4 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और मिडिल में कोई भी नहीं है, 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप टोटल 6 और 2 8 हेप्टेन लिखेंगे, हेप्टेन लिखेंगे, 6 हो गए और 2 8, सॉरी ऑक्टेन लिखेंगे, 6 और 2 8 ऑक्टेन लिखेंगे जी, ठीक है जी, समझ में आया। इसी के आगे कंटिन्यूएशन में और नाम आपको देता हूं, अब थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, छठा नाम मैं थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगता रहे। अब थोड़ा सा नाम बड़ा और कॉम्प्लिकेशन की तरफ मूवमेंट जी। चलिए पहले इसका नाम बता दिए, 2 4 सिंपल बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका भी नाम बताइए, करिए टाइप इसका नाम जल्दी से, फेमस नाम है, बहुत आता है एग्जामिनेशन में। सादर प्रणाम प्रवेश कुमार यादव जी, बहुत बहुत नमन, सादर नमन, प्रणाम प्रवेश कुमार यादव जी, नाम बताइए। देखिए बाईसाइक्लो तो हमें दिखा ही दे रहा है, बाईसाइक्लो तो दिखा ही दे रहा है, 4 इधर 1, देखिए यहां से गिन लीजिए 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 4 4 0, 6 7 8 9 10, डेकेन हो जाता है। ये कंपटीशन में बहुत आया है नाम, यहाँ पर पीजीटी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नाम है ये इंपॉर्टेंट नाम है, खूब आया है एग्जामिनेशन में। अब हम थोड़ी सी कलाकारी करेंगे, अब हम थोड़ी सी कलाकारी करने जा रहे हैं, और वो कलाकारी आपको जरूर समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस कलाकारी में भी आगे कलाकारियां चलेंगी जी।
इसको बताएंगे अब आप। इसमें नंबरिंग का मेथड वही रहेगा, छोटे रिंग की तरफ से नंबरिंग करिएगा, जब भी नंबरिंग करें छोटे रिंग से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे भी करते हैं। और सॉरी, बड़े रिंग से करना था क्या, नंबरिंग बड़े रिंग से करना था, मैंने छोटे रिंग से कर दी, नंबरिंग बड़े से होती है। नंबरिंग इधर चलेगी, ऐसे करके चलती है, 1 2 3, को बड़ा रिंग मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बड़ा इसी को कंसेप्ट में थोड़ा सा, 5 6 7 8, और ये हो गया आपका 9। जी अब बताइए, नंबरिंग हमेशा जब भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, ठीक है, ब्रिज कार्बन से हम लोग चलेंगे और दूसरे ब्रिज कार्बन पर जाकर के खत्म कर देंगे, ये बात भी ध्यान देना। और जो लंबा ब्रिज होगा पहले उसको पार करेंगे, फिर छोटे ब्रिज को पार करेंगे। जी बताइए। बताइए जल्दी से। नहीं, ये मिथाइल ग्रुप को भी आपको देखना है, तो 8 पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, 8 पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 8 मिथाइल हो जाएगा यहां पर। 8 हो गया आपका मिथाइल। फिर आपका बाईसाइक्लो आ गया। फिर आपका 4 इधर है लेफ्ट में, बड़ा नंबर 4, इधर 1 2 3 नंबर, बीच में 0 नंबर, और टोटल कार्बन हो गए आपके 6 7 8 9, नोनेन हो गया, नोनेन हो गया, है ना। नाम थोड़ा सा अलग, नाम अलग हुआ, बताइए हाँ और ना। नाम अलग हुआ, हाँ और ना। ये आपको नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ जाइए इलाहाबाद में ज्वाइन करिए कंपटीशन, कुछ नहीं होगा, वही नाम सिखाएंगे सिंपल वाले, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और टिपिकल की तरफ चलते हैं। इसको ऐसे किया, फिर हमने यहां से ऐसे किया और फिर ऐसे किया। जी चलिए बताइए, थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं। जी अब बताइए नाम। जी बताइए। बोलिए अर्चिता, आप बताइए। अर्चिता जल्दी बताइए नाम। लुबना ने बताया है 9 मिथाइल, ठीक है, 9 मिथाइल बाईसाइक्लो 4 to 1 ऑक्टेन। चलिए नंबरिंग पहले कर लेते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनी, आप भी गिन लीजिए। तो यहां पर नाम आ रहा है 8 मिथाइल, 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, चेक करिए आप लोग 9 कैसे आ रहे हैं आपके। 8 मिथाइल, क्या मोबाइल की स्क्रीन गड़बड़ हो गई क्या, ठीक है। बाईसाइक्लो, 1 2 3, इधर 3 है, इधर 1 2 है, इधर 1 है, और लास्ट में आ गया आपका ऑक्टेन आ गया। क्या मोबाइल की स्क्रीन में 9 दिखाई दे रहे हैं? जी बताइए, क्या मोबाइल की स्क्रीन में 9 दिखाई दे रहा है? बोले फटाफट, खटाखट। हाईलाइट कर दें इससे कि आपको दिखते रहे।
चलिए कोई बात नहीं, गलती तो होती रहती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गलती इंसान का नेचर है लुबना, ये इसका इंसान का नेचर है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी बड़े रिंग को पहले गिनेंगे, फिर छोटे रिंग की तरफ 1 2 3 4 5 6 7। हर ज्वाइंट अपने में एक कार्बन है, ये बात आप याद रखिए। एक हर ज्वाइंट अपने में एक कार्बन है। तो नंबरिंग बड़े रिंग से करेंगे, बाईसाइक्लो है। और जहां पर मिथाइल, ये कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, ये वाला जो नीला वाला मैंने बनाया, दिस इज मिथाइल ग्रुप। चलो ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही। कोई नहीं, अब आप इसका नाम बताइएगा। 9th वाले का नाम आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 9th वाले का नाम आपको बताना है। जी बताइए, इस कीड़े का क्या नाम है? इस कीड़े का क्या नाम है? इस कीड़े का क्या नाम है? जी बताइए। इस कीड़े का नाम बताएंगे? अगर आपने इस कीड़े का नाम बता दिया तो हम समझ लेंगे कि वाकई में इस कीड़े का कोई नाम भी होता है। तो आप लोग इस कीड़े का नाम बता रहे हैं, बहुत सुंदर। इस कीड़े का नाम होगा क्या? देख लेते हैं जरा हम लोग, इस कीड़े का नाम क्या है। ध्यान से देखिएगा, वेरी गुड, शाबाश। पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। इस कीड़े के लिए नंबरिंग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि 7,8 इस कीड़े का जो नाम है वो नोट कर लीजिए फटाफट आप। इस कीड़े का नाम नोट कर लेते हैं। देखिए 7 पोजीशन पर मिथाइल है, तो 7,8 और 2 मिथाइल हो गए। तो यहाँ पर डाई मिथाइल लिख देते हैं। बाईसाइक्लो लगाना ही लगाना है, तो बाईसाइक्लो लगा दीजिए। ठीक है, इधर हमारे 1 2 3 4 कार्बन है, इधर हमारे 1 2 कार्बन है, बीच में कोई कार्बन नहीं है, 0 हो जाता है। और टोटल कार्बन का नंबर 8 है, तो यहाँ पर ऑक्टेन हो जाता है। तो इस कीड़े का पूरा नाम आपने देख लिया कि इस कीड़े का पूरा नाम 7,8 डाई मिथाइल बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन हो जाता है। ठीक है ना, मजा आया यशकुल? शिखा, कुछ आनंद आया कीड़े मकोड़ों का नाम लिखने में? चलिए 10th पे आ जाइए। नेक्स्ट दूसरा डेंजर कीड़ा है, इस कीड़े का नाम भी आपको बताना पड़ेगा। ये कीड़ा थोड़ा एक्टिव कीड़ा है, इस कीड़े में थोड़ी जान डाल दी गई है। तो इस, क्योंकि ये कीड़ा कुछ खाने लायक बना दिया गया है। जी बताइए, इस कीड़े का क्या नाम है? जमीन से कुछ टूंग रहा है ये कीड़ा। इस कीड़े का नाम क्या हो सकता है? बताएंगे। बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मैंने बताया कि नंबरिंग हमेशा उस डायरेक्शन से करेंगे जिस डायरेक्शन से बड़ा रिंग हमारा चलेगा, बड़ा रिंग चलेगा। ठीक है ना? तो नंबरिंग हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है ना, यही हुआ ना? तो अब हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? 7 क्लोरो लिख लेंगे, 7 क्लोरो लिख लेंगे। ठीक है, 22 साइक्लो लगा देंगे, तो यहाँ पर 22 साइक्लो हो गया। इधर आपके 4 हैं, इधर आपके 2 हैं,
और इधर आपके हो जाते हैं कितने, 0, दोनों के बीच में 0 हो जाता है। और देन उसके बाद टोटल कार्बन का जो नंबर है वो 8 है, तो यहाँ पर ऑक्ट लिख देते हैं। और ऑक्ट के बाद में सेकंड नंबर पर इन है तो ऑक्टेन लिख देते हैं। तो इस कीड़े का नाम आपके सामने हो गया है। इस कीड़े का नाम 7 क्लोरो बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 2 इन लिखेंगे, ऑक्ट 2 इन लिखेंगे, 1 इन नहीं होगा, 2 इन होगा। अर्चिता, अर्चिता 2 इन होगा, इस कीड़े का नाम 2 इन होगा। ऑक्टेन 2 तो चल जाएगा लेकिन 1 नहीं चलेगा जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशंस। चलिए, ये नाम तो आपने अभी पढ़ा ही था, ये नाम आपने पढ़ा था। अब हम लोग इसी के ऊपर लगा देते हैं CH2 CH3 जी। कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको बाद में, पहले आपको सिखा दूं कि आखिरकार कितनी जोर हमें लगाने हैं इसमें। बताएं, नंबरिंग हम लोग कहाँ से करते हैं पता है आपको? हमेशा यहीं से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो जाता है जी। तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। हेप्टेन है कि हेक्सेन है जी? बताइए जरा, कोशिश करिए, अच्छी बात है। तो नाम इसका हो जाता है, लुबना ने लिख दिया फटाफट। जी, 11वें का नाम है 1 पे इथाइल है, बिल्कुल राइट। 1 पे आपका इथाइल है, बिल्कुल सही बात है। फिर बाईसाइक्लो भी है, बाईसाइक्लो है। फिर 2,2,0 हो जाता है, 2,2,1 हो जाएगा क्योंकि बीच में भी एक कार्बन दिख रहा है यहाँ पर, ये ज्वाइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2,2,1 हो गया। और इसके बाद हो जाता है आपका, कितने कार्बन हो गए? 7, हेप्टेन हो जाता है जी। तृप्ति, बहुत सुंदर। ये बताइए कि आप जो नाम लिख रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं हो रहा है? 12 वाले कंपाउंड पर आइए, 12 वाले कंपाउंड पर आइए। इनके 3 के नाम थोड़े बीच में और भी टिपिकल करने की कोशिश करूंगा। जितना कठिन करूंगा उतना ही आपके लिए प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होती चली जाएगी जी। बताइए, इसका नाम बताइए। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रस्सी आबद जात है सिलपड़ पर निशान जी। बताइए, इसका नाम बताइए। पहले नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग हमेशा बड़े रिंग से होती है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं ये बात। नहीं, ऑल लगेगा, ऑल, ऑल लगेगा बेटा, ऑल लगेगा यहाँ पर। हाइड्रोक्सी नहीं लगेगा शिखा, ऑल लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल लगेगा शिखा। अंकिता, सब लोग ने हाइड्रोक्सी लगा दिया है, ऑल लगेगा यहाँ पर। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 420, बाईसाइक्लो 1 2 3 4 420 ऑक्ट हो गया, ठीक है। और 3 पर ऑल है तो 3 ऑल हो जाएगा।
बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन 3 करिए, ऑक्टेन 3 जी। ऑक्ट नहीं आएगा, ऑक्टेन आएगा ना, सिंगल बॉन्ड है सब, तो ऑक्टेन कर लो उसे, पूरा लिख देते हैं दोबारा, ऑक्टेन 3 ऑल लिख लीजिए, यही एग्जैक्ट है। नेक्स्ट पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट एक से एक आप ढूंढिए पीजीटी की किताबों में, ढूंढ आइए, कहीं चक्कर लगा लीजिए, आएंगे, मिलेंगे नहीं। 13 पर चले आइए। 13 वाले कंपाउंड में थोड़ा सा ट्विस्ट, ऑक्टेनॉल लिखा तो है लुबना, ऑक्टेनॉल पे नंबर कैसे डालोगे, थर्ड नंबर भी तो लाना है, थर्ड नंबर पोजीशन नंबर के साथ चलती है, ऑक्टेनॉल नहीं लिखा जाता, ऑक्टेन 3 ऑल लिखा जाता है। जी बताइए, इसका नाम बताइए। वन, टू, 3, 4, 5, 6 और ये 7, जी बताएं। जल्दी बोलिए। बाईसाइक्लो, यहां पर नाम लिखेंगे तो बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्ट 2 इन, ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, हरिओम, छक्का मार दिया इस बार, बहुत सुंदर अंकिता, प्रीति, पीठ अपनी थपथपा लो, नहीं समझ में आ दीवार में मान लो, वहीं पड़ोस में बैठी होगी, बेड होगा वो तो बेड में थपथपा लो, कुछ तो करो। इसका नाम जो बच्चा बता देगा उसका सिलेक्शन फाइनल है, आज मैंने अनाउंस कर दिया कि उसका सिलेक्शन 100% फाइनल हो जाएगा, बहुत आराम से बताना, इसलिए मेरी बात को ध्यान दे करके, इसका नाम जिस बच्चे ने बता दिया उसका सिलेक्शन फाइनल हो गया, डन। बहुत आराम से नाम बताना, इसका नाम जिसने भी बता दिया उसका सिलेक्शन फाइनल, बहुत इंपॉर्टेंट। जी, बहुत सोच समझ के जवाब देना है आपको, इस कंपाउंड का अगर आपने नाम बताया तो सिलेक्शन आपका डन। जी बोलिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, सिलेक्शन आपका होना है इस क्वेश्चन से। टू कॉमा सेवन ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 3,1,1 हैव 2 इन। चलिए देखते हैं लुबना कहाँ पर पहुंची तुम, नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही तो आएगी नंबरिंग, गलती तो नहीं की मैंने, ठीक है, यही नंबरिंग आएगी। चलिए ठीक है, हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं यहीं पर। तो अब आप देख रहे हैं, अगर हमने नंबरिंग यहाँ से कर रखी है तो पोजीशन नंबर 2 पर भी मिथाइल लगा हुआ है और पोजीशन नंबर 7 पर भी मिथाइल लगा हुआ है, पोजीशन नंबर 7 पर भी मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल सही, 2,7,7, ठीक, 2,7,7 हो गया।
और इसके बाद हमने 3 मिथाइल है तो इसलिए ट्राई मिथाइल यूज करेंगे, ट्राई मिथाइल वर्ड यूज करेंगे। बहुत सुंदर, राइट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ट्राई मिथाइल हो गया। अब बाईसाइक्लो लगा देते हैं, बाईसाइक्लो लगा देते हैं। ब्रैकेट में इधर 1 2 3 है, इधर 1 है, इधर 1 है, यानी कि 3,1,1, ठीक है। हेप्ट है और सेकंड नंबर पे इन आया है तो हेप्ट 2 इन हो गया। तो किस किस का सिलेक्शन होना है आपने चेक कर लिया होगा। 1 मिनट, एक फोन आ रहा है, जरा रिसीव कर लो। जी चलिए ठीक है, ये नाम हो गया। एक नाम और लिखेंगे, फिर बाकी नाम कल भी करेंगे। थोड़े से नाम बहुत अच्छा लगा होगा आज आपको। 15 पर आ जाइए। 15 पर आइए। 15 वाला नाम आप हमें फिर बताएंगे।
अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में भी कई बार इस नाम को पूछा गया है। जी बताएं। जी ये नाम बताइए, बोलिए। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, तो इसको नाम को बताएंगे आप। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका 7,7 डाई मिथाइल बाईसाइक्लो 1 2 3 4 5 6 7 7 डाई मिथाइल बाईसाइक्लो 1 2 3 2 0 हेप्टेन। ये भी नाम बहुत आया है। ठीक है, चलिए बाकी कल हम लोग स्पाइरो नाम की भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी कल ही करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग बात करेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स की। तो यहां लिख देता हूं, नॉमनक्लेचर ऑफ नॉमनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। मनु 6 क्यों होना चाहिए? मनु 6,6 क्यों होना चाहिए, इतना हमें भी बता दीजिए। हो सकता है कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई हो। जी बताइए। 6,6 क्यों होना चाहिए? जी बताइए मनु। ये पोजीशन 7 वाले पर लगा है ना, ये 7 पोजीशन है। चेक करिए, आप पोजीशन चेक करिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, बिल्कुल आप सही हैं। यू आर 100% राइट। ठीक, यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 7, यू आर राइट। नाइस, बहुत सुंदर। ठीक, डन, गुड। ठीक है, नंबरिंग बाय मिस्टेक उधर से हो गई। 1 2 3, ठीक है, गुड। चलिए, ओके, गुड नाइट।